बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मिलकर हम इफिसियों के नाम प्रेरित पौलुस की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम चौथे अध्याय की 17वीं आयत से आगे मिलकर सीखेंगे। लेकिन पहले प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर, आपके जीवित वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप हमें आपके वचन से सिखाइए। आपका वचन है, आपके लोग हैं और प्रभु आपका अनुग्रह है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु वचन के लिखने वाले, बोलने वाले प्रभु आप हैं और वही शक्ति आप हमारे अंदर डालें ताकि आपके वचन से हम और भी प्रेम कर सकें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए, चौथा अध्याय उसकी 17वीं आयत से आगे। इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। चौथे अध्याय के अंदर उसने हमें एकता के बारे में याद दिलाया। उसके पश्चात आत्मिक वरदानों के विषय में पौलुस ने याद दिलाया और अब पौलुस हमें थोड़ा और प्रायोगिक जीवन के अंदर आगे ले जाते हुए हमसे कहता है, मैं प्रभु में आग्रह करता हूं, जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। खूबसूरत शब्द, न केवल इफिसुस के लोगों के लिए लेकिन आज मेरे लिए और आपके लिए भी ये बहुत ही जरूरी शब्द है। जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, प्रभु को नहीं जानने वाले आज भी मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। उनको जो अच्छा लगता है वो करते हैं, दूसरों की चिंता नहीं करते हैं। परमेश्वर क्या सोचेगा, परमेश्वर उसका प्रतिफल या उसका न्याय कैसे देगा, उसके बारे में वे लोग नहीं सोचते। वे मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं। तुम अब से मेरे प्रियो, आप और मैं अब से फिर ऐसे न चलो। प्रभु के पीछे चलते चलते भी कई बार हम भूल जाते हैं कि प्रभु हमारा प्रभु है। उसे भगवान के रूप में मांगने लगते हैं या इष्ट के रूप में मानने लगते हैं या देवता के रूप में हम मानने लगते हैं और हम कहते हैं जब हमें ज़रूरी होगा तब हम प्रभु को बुलाएंगे, जब हमसे काम नहीं हो रहा होगा तो हम प्रभु से बोलेंगे, प्रभु क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ गए, सबके लिए आप कर रहे हो, मेरे लिए क्यों नहीं कर रहे हैं। मसीह विश्वास ऐसे देवता या ऐसे भगवान को प्रस्तुत नहीं करता। मसीह विश्वास एक संबंध है और संबंध के तहत हमें यीशु का अनुकरण करने के लिए कहा गया है। मन के अनर्थ की रीति पर मत चलो और तुम जैसे चलते थे अब मत चलो जैसे पहले चलते थे। प्रभु में आने के बाद कोई फर्क नहीं है, ऐसा ना होने पाए। कोई आपको देखकर ऐसा न कहे पहले के जीवन और आज के जीवन में कोई फर्क ही नहीं है। उल्टा लोग ये कहने पाए, क्या हो गया, इतना बदलाव कैसे आया। और जब ऐसे पूछेंगे तब आप समझ लेना आप सही राह पर चल रहे हैं। आगे देखिए 18 आयत से आगे, अब क्रमवार वो मानो हमें उनके गिरावट के स्तर के बारे में जानकारी देगा। चलिए, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। बुद्धि अंधेरी हो गई है। मन के अनर्थ की रीति पर चल रहे हैं, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। ये जो शब्द अंधेरी हो गई वो आया है मूल यूनानी भाषा के अंदर। ये जो शब्द आया वो जोड़ों के अंदर होने वाले गांठ को दर्शाता है और जब जोड़ों में गांठ हो जाए तो जोड़ मुड़ते नहीं हैं और दर्द उत्पन्न करते हैं। पौलुस कह रहा है क्योंकि उनकी बुद्धि में मानो गांठ हो गई है, बुद्धि अंधेरी हो गई है। और आगे देखिए, उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, अज्ञानता के कारण उनकी बुद्धि अंधेर हो गई है। और फिर उनके मन की कठोरता के कारण, मन की कठोरता, फिर से एक बार और अंधेरेपन को बताया, अब मन की कठोरता के कारण अगला स्तर देखिए, वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। उनकी बुद्धि अंधेरी है, वे अज्ञान है, न केवल अज्ञान, उनका मन कठोर है और उतना ही नहीं, वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। एक व्यक्ति जो प्रभु को नहीं जानता उसके स्तर को आप देखिए। एक बार और मैं आपके लिए दोहराता हूँ, उनकी बुद्धि अंधेरी है, वे अज्ञान हैं, उनका मन कठोर है। मन कठोर है, मन कठोर मतलब देखकर भी
उनका मन पिघलता नहीं है। प्रभु के वचन को सुनकर भी वे प्रत्युत्तर नहीं दे पाते। वे केवल खाना पूर्ति करना चाहते हैं। भवन आ जाए तो बस दूसरों को खुश करने के लिए वे आते हैं। वे भूल जाते हैं परमेश्वर उनके मनों को देख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। और चौथी बात, वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। आगे अब 19 आयत, और वे सुन्न होकर, पांचवी बात देखिए, वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं। जब आपका विवेक सुन्न हो जाए तो फिर आप बुराई की हदें पार करना शुरू कर देते हैं। शुरू में एक चोर भी जब छोटी चोरी करता है तो उसका मन उसे दोषी ठहराता है, लेकिन जब उसको सुन्न कर कर, उसकी अनसुनी कर कर जब वो करता चला जाता है तो बड़े पाप करने पर भी उसका विवेक उसे रोक नहीं पाता है, वो गलत काम करता चला जाता है। पौलुस कह रहा है, पांचवी बात, वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए। आने वाली आयतों के अंदर वो शारीरिक अभिलाषाओं के बारे में कहेगा, किस प्रकार मानव गलत कामों में गिरता चला जाता है, उसके बारे में वो कहेगा। सुनिए, वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। सब प्रकार के गंदे काम गलती से नहीं, लालसा से किया करें। आज की सभ्यता में कुछ नहीं, बहुत कुछ इससे मिलता जुलता हो रहा है। गंदगी को लोग पैसों से खरीद रहे हैं, चाहे देखने के लिए, चाहे सुनने के लिए, चाहे अनुभव करने के लिए। और तो और गीतों में अगर अपशब्द आ जाए तो ज़्यादा चलता है। किसी फिल्म में अपशब्द खुलकर बोला जाए तो लोग उससे ज़्यादा सुनना चाहते हैं। वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से, मन लगाकर लालसा से किया करें। काश लोग प्रभु के काम को लालसा से करें, काश लोग अन्यों की मदद लालसा से करें। लेकिन सच्चाई क्या है? सुन्न होकर लुचपन में लग गए और सब प्रकार के गंदे काम लालसा से कर रहे। 20वीं आयत, पर तुमने, हालेलुया। ये जो पर शब्द है, मैं आपको कितना भी समझाऊं, मेरे शब्द बहुत कम पड़ेंगे, फीके पड़ेंगे। पवित्र आत्मा की शक्ति आपको चाहिए। एक तरफ पौलुस अंधेरेपन को दर्शाता है तो दूसरी तरफ पौलुस ज्योति की ताकत को दर्शाता है। एक तरफ पौलुस गिरावट को दर्शाता है तो दूसरी तरफ पौलुस उसी बात के विपरीत ऊंचाइयों को दर्शाता है। 20 आयत में देखिए, पर तुमने, पहले उसने हमसे कहा था अन्य जाति लोग अपने मन के अनर्थ रीति पर चलते हैं, पर तुम अन्य जाति थे लेकिन मसीह के हो गए हो। अब देखिए 3 बातें पौलुस वहां पर हमसे कहेगा। 20 में देखिए, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। दूसरी बात देखिए, तुमने सचमुच उसी की सुनी, तुमने ऐसी गलत शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने यीशु की सुनी। और तीसरी बात, जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। आप समझ रहे हैं? तुमने गलत शिक्षा नहीं पाई, वरन मसीह की सुनी और साथ ही साथ मसीह में तुम सिखाए गए। सही राह क्या है? आप सिखाए गए हैं। और अगर आपने सीखा नहीं तो अब इन सत्रों में आप सीख रहे हैं, इस सीरीज के अंदर आप सीख रहे हैं कि प्रभु की मनसा क्या है, पवित्रता क्या है, एकता क्या है, वचन की गहराई क्या है। ये सब आप जब सीख रहे हैं, आप केवल सुनने वाले नहीं। इसलिए हर बार प्रार्थना में हम ये कहते हैं, सुनने वाले ही नहीं पर सुनकर जीवन में लागू करने वाले हम बन जाएं। एक बार और ये तीनों बातें, तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, तुमने मसीह की सुनी और तुम मसीह के सत्य में सिखाए भी गए हो। अब कि इतना जब हो चुका, ये 3 बातें तुम्हारे लिए हो चुकी, तब क्या होगा आगे? कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। पौलुस अब वस्त्र की उपमा का प्रयोग करेगा और वो हमसे कहेगा, पुराने वस्त्रों को जो मैले हो गए हैं, जो गंदे हैं, जो फटे हुए हैं, उनको उतार डालो ताकि परमेश्वर से नया ओढ़ना तुम्हें मिल सके। एक बार और, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, पिछले चाल चलन, हर व्यक्ति का एक इतिहास है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी बातें हैं जो वो नहीं चाहता दूसरों को मालूम हो। शैतान उसको उजागर कर कर बदनाम करना चाहता है। प्रभु यीशु उसे क्षमा कर कर नया जीवन में आपको बढ़ाना चाहता है।
कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व, ये जो पुराना मनुष्यत्व है, रोमी की पत्री 7 अध्याय उसकी 14 आयत देखिए। रोमी 7 का 14। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ। शारीरिक शब्द जब आया, शरीर नहीं, शारीरिक, पौलुस यहाँ कह रहा है ये पुराना मनुष्यत्व है। एक और आयत गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। गलाती 5 का 16 और 17। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा न करोगे। कि शरीर की लालसा, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। बात हम कर रहे हैं पुराने मनुष्यत्व की। प्रभु में आने के बाद, नया जन्म पाने के बाद पुरानी आदतें, पुराना स्वभाव, पुरानी बोली, पुराने तौर तरीकों को बदलना ज़रूरी है। तभी तो मालूम पड़ेगा आपको भी और अन्यों को भी कि आपका नया जन्म हुआ है। तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। पुराना मनुष्यत्व भ्रष्ट होता जाता है। एक व्यक्ति को लगता है उसे मज़ा आ रहा है, एक व्यक्ति को लगता है मेरा टाइम पास हो रहा है, एक व्यक्ति को लगता है मेरा मनोरंजन हो रहा है। मेरे प्रियो, ये सारी बातें आपको भ्रष्ट करती जाती हैं और आपके मनुष्यत्व को भी भ्रष्ट करती जाती है, नीचे गिराती जाती है। गलातियों की पत्री 6 अध्याय की 8वीं आयत में देखिए क्या लिखा है। गलातियों 6 के 8 में, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। शारीरिक अभिलाषाओं में आप समय बिताओगे, धन बिताओगे, उसका लाभ आपको क्या होगा? अनंत विनाश। परंतु आत्मिक बातों में, आत्मा की बातों में आप समय डालोगे, आपको अनंत जीवन प्रतिफल के रूप में प्रभु देगा। एक बार और, तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। जैसे एक वस्त्र को तुम उतारते हो, ये पुरानी आदतों को, पुराने स्वभाव को तुम उतार डालो। कितनी खूबसूरत बात है। रोमी की पत्री 13 अध्याय उसकी 12 आयत देखिए। रोमी की पत्री 13 अध्याय और उसकी 12। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर, अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। एक और आयत कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 9 आयत। कुलुसियों 3 का 9। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। आप कभी ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ पर आपके वस्त्र बिल्कुल गंदे हो गए और आप नहीं चाहते थे कोई आपको छुए, और आप भी किसी को छूना नहीं चाहते, बस आप कहते थे बस मैं एक बार तैयार होकर आ जाऊँ, और आप भी वस्त्रों को बड़े ध्यान से उतारते थे क्योंकि इतने गंदे हो गए थे। पौलुस वही चित्र हमें यहाँ पर दिखा रहा है, हमें कितना सतर्क होने की ज़रूरत है। एक और आयत, पहला पत्रस उसका 2 का 1। पहला पत्रस 2 का 1। इसलिए सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके हमने एक आयत में देखा त्याग कर दो, फिर हमने देखा उतार दो, फिर हम देख रहे हैं दूर करके। एक सेपरेशन, एक दूरी पौलुस मुझे और आपसे आग्रह कर रहा है, और वो कह रहा है कि पुरानी बातों से तुम एक दूरी बनाओ, उसको उतार डालो। चलिए आगे चलते हैं। 23, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। ये भी बहुत जरूरी है, केवल उतारना काफी नहीं, लेकिन मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मेरा ध्यान रोमी की पत्री 12वें अध्याय की ओर जा रहा है। रोमी 12 के 2 में क्या लिखा है देखिए। रोमी 12 के 2 में, इस संसार के सदृश न बनो, पर सुनिए, पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से। मन के नए हो जाने से, मन के नए हो जाना मतलब, मन क्या है? मन आपकी भावनाओं का केंद्र है, मन आपकी इच्छा शक्ति का केंद्र है। मन ही वो स्थान है जहाँ से बुराई बोलो या गलत भावनाएं बोलो उत्पन्न होती है, लेकिन साथ ही साथ मन भी वही स्थान है जहाँ से अच्छी भावनाएं भी उत्पन्न होती है। इसलिए आपको आपके मन को
इंग्लिश में लिखा है रिन्यू करना है, नया ताज़ा करते जाना है, ताज़ा करते जाना है प्रभु की सहायता से, प्रभु के वचन से। और वही बात पौलुस कह रहा है, पुरानी बातों को उतार डालो, मन को आत्मिक स्वभाव में नया बनाते जाओ, और फिर 24 और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। पुराने को उतारो, मन को नया बनाओ, और फिर धार्मिकता और पवित्रता के लिबास को तुम पहन लो। कितनी खूबसूरत बात पौलुस हमसे कह रहा है। पुराना जीवन सचमुच पुराना होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पुराना जीवन आज आ रहा है, आपका गुस्सा, आपकी बोली, आपका स्वभाव, दूसरे जब आपको टोकते हैं आपका रिएक्शन, प्रत्युत्तर कैसा है। नया स्वभाव प्रभु करे आपके अंदर होने पाए। अब देखिए पौलुस हमारे लिए यहाँ पर कुछ और स्पेसिफिक क्लिष्ट निर्देश हमको यहाँ पर देगा। चलिए हम उसको देखते हैं 25 आयत से आगे। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर, इस कारण, किस कारण? तुमने पुराने लिबास को उतार दिया है, मन को नया कर दिया है, नया लिबास तुमने पहन लिया है जो धार्मिकता और पवित्रता का है। अब इस कारण, पहली बात, झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। झूठ बोलना छोड़कर 10 आज्ञाओं में 8वीं आज्ञा में लिखा है झूठ मत बोलो। पौलुस कह रहा है झूठ बोलना छोड़कर। आज के समाज के अंदर हम कई बार ऐसे बहाना करते हैं, झूठ बोलना पड़ता है। इंग्लिश में एक शब्द है वाइट लाई, सफ़ेद झूठ, मतलब और कोई रास्ता नहीं था इसलिए मैंने कर दिया या कह दिया। सफ़ेद झूठ हो या काला या भूरा या रंगीन, झूठ बोलना छोड़कर। अब पौलुस जब एक चीज़ को छोड़ने के लिए कहेगा, उसके विपरीत नई आदत को पकड़ने के लिए कहेगा। इस पद्यांश के अंदर बहुत खूबसूरत एक स्टडी है, चलिए देखते हैं। झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं, एक दूसरे के अंग हैं। जकरिया की पुस्तक 8वें अध्याय की 16वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। 8 का 16 जकरिया, जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये हैं, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना। जो काम तुम्हें करना चाहिए वो ये है, एक दूसरे से सत्य बोलो। कभी घबरा कर हम झूठ बोल देते हैं, तो कभी क्रोध में आकर झूठ बोल देते हैं, या कुछ छिपाने के लिए झूठ बोलते हैं, या दंड से बचने के लिए झूठ बोलते हैं। आप अनुभव कर चुके होंगे, एक झूठ बोलोगे तो उसको बचाने के लिए 100 झूठ और आपको पैदा करने पड़ते। झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। आप सच बोलिए, आप सच बोलिए, सत्य को बोलिए, सच्चाई को बोलिए, अनावश्यक बातों को नहीं, प्रभु की बातों को बोलिए। ये थी पहली बात, झूठ बोलना छोड़िए और एक दूसरे से सच बोलिए। दूसरी बात 26 आयत, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। भजन 4 के 4 में देखिए क्या लिखा है। भजन संहिता 4 अध्याय उसकी 4 आयत, कांपते रहो और पाप मत करो। वहां लिखा है कांपते रहो। पौलुस यहां पर हमें लिखकर बता रहा है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। इसका मतलब क्या हुआ? क्रोध करने का लाइसेंस है? आप कहोगे हाँ बाइबल में तो लिखा है इसलिए मैं क्रोध करता हूं। नहीं, एक बात मैं आपको बताऊं, वहां लिखा है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। बिना पाप के क्रोध करना असंभव है। गुस्सा आएगा, एक गुस्सा होना चाहिए, एक व्यक्ति के अंदर एक गुस्सा होना चाहिए, लेकिन लोगों के प्रति नहीं, उन बुराइयों के प्रति, उन ऐसी बातों के प्रति जिसके कारण प्रभु का काम नहीं होता है, या लोगों को अन्याय या गलत रीति से व्यवहार किया जाता है। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। इसको भी लोग अलग अलग रीति से लेते हैं। भैया शाम को बात करेंगे, बाइबल में लिखा है सूर्यास्त तक हम इसको हैंडल कर सकते हैं। ये एक मुहावरे के समान है। पौलुस कह रहा है जितना जल्दी हो सके उसको निपटा लो,
मैं क्या करूँ, वो मेरे से बात नहीं करते हैं तो मेरे अंदर तो कोई क्रोध नहीं, बस वो सामने आ जाए तो मेरे रंग रूप बदल जाते हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, और जितना जल्दी हो सके सुलह कर लो, सूर्यास्त तक उसको रखो मत। क्यों? 27 में देखिए, और न शैतान को अवसर दो। ये जो पूरा पद्यांश मैंने आपको पहले कहा, नकारात्मक बात को न करो ऐसे कहेगा, और उसके बाद इस सकारात्मक बात को प्रस्तुत करेगा, लेकिन बीच में गहरी सच्चाइयों को पौलुस फिट भी करेगा। देखिए वो क्या कह रहा है, क्रोध मत करो, फिर सूर्यास्त होने तक एक तुम्हारा क्रोध न रहे। उसके बाद 27, और न शैतान को अवसर दो। क्रोध शैतान को अवसर देता है, गुस्सा शैतान को अवसर देता है। आप कहेंगे ऐसा कैसे कह रहे हैं? बिल्कुल सच है, और भी आए तो मैं आपको देता हूं कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। हम शैतान की युक्ति जानते हैं। हमको एक बार गुस्सा आ गया तो फिर उसके बाद क्या क्या होता है वो हमको भी नहीं मालूम। हम कहते हैं अरे मेरा गुस्सा बहुत खतरनाक है। अरे प्रियो, ये आया कहाँ से? पाल क्यों रहे हो? जहर को अपने जेब में, अपने जुबान पर लेकर क्यों चल रहे हो? क्रोधित क्यों हो? एक के ऊपर गुस्सा हुए तो दूसरे के ऊपर गुस्सा आपका क्यों निकाल रहे हो आप? शैतान को अवसर मत दो। याकूब की पत्री 4 अध्याय में देखिए क्या लिखा है, याकूब 4:7, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। याद दिला दे, लोग आपके दुश्मन नहीं है, शैतान आपका दुश्मन है। इसलिए जब क्रोध आपको आ रहा है, आपको समझना है शैतान आपको गिराना चाहता है। मैं ऐसे कहता हूँ, शैतान मेरी कमजोरी जानता है, इसलिए मुझे उसी कमजोरी में गिराना चाहता है। लेकिन इसके विपरीत परमेश्वर मेरी ताकत जानता है, इसलिए मेरे ताकत को आजमा कर, ताकत को बढ़ाकर मेरे द्वारा उसकी महिमा परमेश्वर करवाना चाहता है। चलिए आगे चलते हैं। हम हैं इफिसियों की पत्री 4 अध्याय के अंदर, और हम देख रहे हैं 27वीं आयत, और न शैतान को अवसर दो। 28, चोरी करने वाला फिर चोरी न करे। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे। चोरी की परिभाषा क्या है? जो मेरा नहीं है, जब मैं उससे ले लेता हूं तब वो चोरी है। अब वो छोटी चोरी हो या बड़ी चोरी। किसी के पेंसिल को लेना या बैंक में डाका डालना, आप बोलेंगे ऐसे कैसे कर रहे हैं आप? चोरी चोरी है। जो मेरा नहीं है वो मैं ले रहा हूं। ऑफिस का सामान घर पर, अस्पताल की चीजें घर पर, ये क्या है? आप बोलना अपने आप, क्या है ये चीज? चोरी करने वाला फिर चोरी न करे। इसके विपरीत देखिए, बहुत खूबसूरत तरीके से पौलुस सकारात्मक रूप में अब सिखा रहा है। वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करें। कई बार लोग मेहनत से कटते हैं, उनको लगता है बस फ्री में आ जाए, बस मैं बैठा रहूं, टीवी देखता रहूं, यूट्यूब देखता रहूं, गाने सुनता रहूं, और बस खाते में पैसे आ जाए, कोई जीपे कर दे। अरे प्रियो, मेहनत लिखा है, मेहनत। पौलुस भी अपने जीवन से हमें उदाहरण देगा। प्रेरितों के काम 20 अध्याय में देखिए पौलुस अपनी गवाही कैसे देता है। 20 के 35 में देखिए, 20 का 35, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि किस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना आवश्यक है। मैंने तुम्हें मेरे जीवन से सिखाया कि कैसे मैं प्रार्थना करता था और कैसे मैं मेहनत परिश्रम करता था। और एक जगह वो कहता है, न केवल मेरे अपने आप का लेकिन अन्यों का भी ख्याल मैं रखता था। एक और आयत, वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दुरंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी न हो। नीच कमाई के, कहीं से भी मिल रहा है, मेरे को मालूम नहीं कहां से आ रहा है, बस मेरे पास आ रहा है। क्या लिखा है? वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। क्यों? देखिए, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। चोर जो उसका नहीं है उससे लेता है, प्रभु का जन जो उसका है उसे देता है। चोर का बिल्कुल उल्टा है प्रभु का जन।
चोर चाहता है आपका माल मेरी जेब में, प्रभु का जन कहता है मेरी जेब का माल आपके काम आए। पौलुस कहता है चोरी करना छोड़ो, परिश्रम करो, मेहनत करो, ताकि तुम्हारे कमाई में से परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए भलाई के काम तुम अपने हाथों से कर सको। धन्यवाद दे सकते हैं आप लोग, बोल सकते हैं हालेलुया। झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, 3 बातें। चौथी बात, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। गंदी जो शब्द है ना मूल के अंदर, मुझे क्षमा करें इसको कहने के लिए, लेकिन ऐसा आया है कोई सड़ी हुई बात, कोई सड़ांग वाली बात तुम्हारे मुंह से न निकले। जो ये शब्द है उसको समझाने के लिए मैं आपको मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय के अंदर आपको लेकर जाऊंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय और उसकी 33 आयत। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा, ये शब्द है निकम्मा, कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। निकम्मा, सड़ा हुआ। कोई सड़ी हुई बात तुम्हारे मुंह से न निकले। फिर देखिए सकारात्मक रूप में, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह, उन्हें तसल्ली मिले। नीति वचन 12 अध्याय के अंदर आइए। नीति वचन 12वां अध्याय उसकी 18वीं आयत देखते हैं अपन क्या लिखा है। 12 का 18। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है। बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है। मैं सोचता हूं आपके जीवन में आपने कई बार ऐसे तलवार की नोक को सहा होगा, जब लोगों ने बिना सोचे समझे कुछ कह दिया और आपको लगा ये कैसे कह सकते हैं मेरे लिए, इन्होंने कह कैसे दिया। आप शिकार हुए होंगे। लेकिन इसका उल्टा भी सही है। कई बार आपकी जुबान से दूसरों को ऐसी ही ठेस लगी होगी और वे घर जाकर सोचे होंगे इन्होंने मेरे लिए ऐसा कैसे कह दिया। नीति वचन 12-18 के आखिरी भाग में लिखा है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। उनका इमोशनल हीलिंग हो जाता है, भावनात्मक रूप से वे चंगे हो जाते हैं, शारीरिक रूप से वे चंगे हो जाते हैं। उन बुद्धिमान के कहने से वे लोग चंगे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बातचीत में अनुग्रह होता है। 30वीं आयत, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। 27 में उसने कहा था शैतान को अवसर मत दो। बात वो कह रहा है झूठ बोलना छोड़ो, क्रोध छोड़ो, बुरी बातें बोलना छोड़ो, लेकिन इसके बीच में कहा शैतान को अवसर मत दो। अब वो कह रहे हैं कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। 30 में, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई थी। पौलुस मानो कह रहा है तुम्हारे शब्दों के पाप के कारण, तुम्हारे बोली के पाप के कारण पवित्र आत्मा शोकित हो रहा है। और शोकित वही हो सकता है जो जीवित है। शोकित एक व्यक्ति ही हो सकता है। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिसके द्वारा छुटकारे के दिन के लिए तुम्हारे पर छाप दी गई थी। छाप आपको याद है, हमने पहले अध्याय में पवित्र आत्मा की छाप के बारे में अध्ययन किया था 7वीं आयत के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। अब 6 बातें और पौलुस प्रस्तुत करेगा, लेकिन पीछे से एक बार और चलो। झूठ मत बोलो, क्रोध मत करो, चोरी मत करो, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। इसके बीच में शैतान को अवसर मत दो, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। और उसके बाद 31 में अब 6 बातें और भी वो कहेगा। सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाए। उसे उतार दो, इसको उतार दो। इसके विपरीत 32 में देखिए, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। पौलुस इस पद्यांश के अंदर क्या कर रहा है? नए जीवन की चाल के बारे में हमें बता रहा है। वो कह रहा है पुरानी बातों को उतार डालो, दूर करो, त्यागो और नई आदतों को अपनाओ। और फिर थोड़े और गहराई में जाकर हमसे कह रहा है झूठ बोलना छोड़ो,
क्रोध मत करो, चोरी मत करो, तुम्हारे मुंह से अच्छी बातें ही निकलने पाए। और फिर वो हमसे कह रहा है कलह हटाओ, निंदा हटाओ, बैर भाव हटाओ, कड़वाहट हटाओ, प्रकोप हटाओ, क्रोध हटाओ, और फिर 3 बात करो। क्या करो? कृपालु हो जाओ, करुणामय हो जाओ और एक दूसरे को क्षमा करो। कितनी प्रायोगिक शिक्षा, मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य, बहुत ही जरूरी। पवित्र आत्मा मेरी और आपकी सहायता करे कि हम इसके अनुसार अपने जीवन को निरंतर हर दिन जीते चले जाएं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।